रिस्क है तो इश्क है। ना जाने कितने सारे लोग इस डायलॉग को सुनकर स्टॉक मार्केट में एंट्री ले चुके हैं। और देखिए वो सोचते हैं कि उनकी साइकोलॉजी क्या है। वो सोचते हैं, मान लीजिए वो एक पहाड़ की ऊंचाई पर है और इसके आगे एक और बहुत अच्छा सा पहाड़ उन्हें दिख रहा है, उन्हें लग रहा है यहां पे पहुंच जाएंगे, मतलब कि उनका पोर्टफोलियो यहां पर है और उनका पोर्टफोलियो अगर यहां पे पहुंच जाएगा तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा और इसलिए वो ये छलांग भी लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट जब वो ये जंप ले रहे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो बिना पैराशूट के अगर ले रहे हैं तो उनके नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसीलिए 99.9% लोग जो इनिशियली स्टॉक मार्केट में आते हैं वो अपना लॉस कर लेते हैं। और ये मैंने बहुत बड़ा नंबर लिख दिया है। अब हो सकता है लोगों को लगता होगा नहीं सर इतने सारे लोग तो लॉस नहीं करते। वेल, आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा, आपको पता लगेगा ज़्यादातर लोग जब बिना सोचे समझे, बिना रिस्क मैनेजमेंट के स्टॉक मार्केट में एंट्री कर लेते हैं, सिर्फ ऐसे डायलॉग सुन के कुछ लोगों से मोटिवेट होके, तो होता क्या है, उनका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब वो ज़्यादा चांसेस कितने ज़्यादा हैं? 99.9%। सो हम कैसे बचें? अब मैं आपको इस वीडियो में करने के वाला हूँ, मैं आपको दो चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो आपके लिए एक पैराशूट के जैसे काम करेंगी, कि आपको लॉस होने से बचाएंगी एंड आप स्लोली एंड ग्रेजुअली सीखेंगे कि आप ऊपर एक्चुअल में कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए मैंने बोला दो चीज़ें, तो वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझना पड़ेगा, ये क्या होता है भाई। दूसरी चीज जो आपको समझनी है और सीखनी है वो है रिस्क पर ट्रेड। अब आप ट्रेड करते हो, आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, आप इंट्राडे करते हो, अगर आपको ये दो चीजें नहीं पता तो भैया ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे अभी मत करो। मैंने आपको हमेशा से बोला है कि पहले पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग पे जब लगे आपको फायदा हो रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हो। बट अब रिस्क मैनेजमेंट को भी सीख लेते हैं कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की। अब इसका मतलब क्या है इसे समझते हैं। मान लेते हैं आज आप टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदना चाहते हैं, एग्जाम्पल देता हूं मैं। अब एक शेयर मतलब आप शेयर खरीदना चाहते हैं, कितने खरीदने वो अभी हमें पता लग जाएगा, हम उसकी क्वांटिटी खुद निकाल देंगे कि हमें कितने खरीदने हैं और हमें कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब आपने टाटा मोटर्स क्यों सिलेक्ट किया, ये बहुत बड़ा सवाल है मेरा। अगर हम टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं, हम कोई भी शेयर ले सकते हैं, हम रिलायंस ले सकते हैं, आप बात कर सकते हो जी मैं अडानी पावर लूंगा, आप कोई भी शेयर की बात कर लो जी, XYZ। आप ये शेयर किस बेसिस पर सिलेक्ट कर रहे हो? हम बात कर चुके हैं इस चीज के ऊपर कि आप या तो फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो और आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो। इनफैक्ट आपको दोनों ही करनी चाहिए, डिपेंडिंग आप कितनी देर के लिए ट्रेड कर रहे हो। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो फिर टेक्निकल एनालिसिस से भी काम हो जाएगा आपका, आपको फंडामेंटल जानने की जरूरत भी नहीं होती। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। बट आपने दोनों ही एनालाइज कर लिया और उसके बाद एक शेयर को चूज किया। मैंने बोला आपको, जैसे मान लीजिए XYZ कंपनी का शेयर चूज किया या फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स का आपने शेयर चूज किया एग्जाम्पल के लिए। अब टाटा मोटर्स का अभी एक शेयर 350 रुपए का है, तो अब आपका यहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे निकलता है? अब आपने जब टेक्निकल एनालिसिस करी, आपने देखा जो उसका लो है, आप एक सपोर्ट बना के चलते हैं, सपोर्ट से नीचे आप मान के चलते हैं कि मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा 348 का। ये आपका स्टॉप लॉस है, SL है आपका स्टॉप लॉस 348 का। ये आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग है, वेल एंड गुड। बट मैं आपसे पूछूंगा भाई ये तो ठीक है, समझ आ गया, आपने 348 का स्टॉप लॉस ले लिया, टारगेट क्या है? किस टारगेट के लिए आप इसे खरीद रहे हो? आप कहते हो सर मेरा टारगेट है 351, मैं कहूंगा बिल्कुल मत खरीदो, अभी बोल दूंगा। अब आप कहोगे सर ये तो बढ़ रहा है, आप कह रहे हो कि मत खरीदो, मैं आपको बताता हूं क्यों। जब तक मिनिमम अगर आपका टारगेट 356 नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं, या फिर उससे भी कम अगर मैं ले लूं 354 नहीं है, तो ये ट्रेड ही मत करो। अब आप कहोगे सर मेरे को तो दिख ही नहीं रहा टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग कि वो जितने टाइम के लिए मैं ट्रेड करना चाहता हूं, मान लो इंट्राडे करना चाहता हूं, तो आज वो 354 पहुंचेगा भी, तो भैया ट्रेड क्यों करना है? फिर इसे छोड़ दो, यहीं पे कैंसिल कर दो। और अगर आपको लग रहा है नहीं सर वो तो 358 तक चला जाएगा, आज मुझे ऐसा लग रहा है और मेरा स्टॉप लॉस है 348 का, तो मैं कहूंगा आप 100% इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। अभी एनालिसिस आपको करनी है। अब आपने एनालिसिस करके ये निकाला, ये आपका फाइनल आपको लग रहा है आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है मार्केट में आज। तो अब इस ट्रेड में जब हम एंटर कर रहे हैं, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है? अब यहां पर इन सबको क्लीन कर देते हैं। मैं चलो आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लीन नहीं करते, यहाँ पे हमारे पास जगह है।
अदरवाइज पहले आपको कुछ देखना होगा रेफरेंस के लिए तो हट जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा प्राइस है 350, ओके, ये हमारा 350 है। हमारा स्टॉप लॉस है 348, मतलब अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा हमारा नुकसान जरूर होगा, 2 रुपए पर शेयर हमारा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। अब प्रॉफिट कितना होगा? आप कहते हो जी 358 तक जाएगा, मैं कहता हूं उसे छोड़ दो, आप 354 तक आ जाओ। आप कहते हो जी 354 तक आएगा, गुड। अब आपका लॉस कितना हो सकता है? स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है 2 रुपए पर शेयर, गुड। आपका 2 रुपीज का लॉस हो सकता है। प्रॉफिट कितना हो सकता है अगर आपका टारगेट हिट होता है? 4 रुपए। तो यहां पे रेशियो क्या आ गया? रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क क्या है? 2 रुपए, रिवॉर्ड है 4 रुपए, तो 1:2 का हमारा रेशियो आ गया। दिस इज नोन एज अ गुड रेशियो। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, अगर ये रेशियो नहीं आ रहा, डू नॉट ट्रेड, ये रेशियो चाहिए। अगर आप 356 की बात करते हो तो हमारा रेशियो आ जाएगा 1:3, और ये 1:3 का रेशियो तब जनरली आता है जब मार्केट अच्छी खासी बुलिश होती है या फिर बेरिश होती है। अब बेरिश में नीचे गिर रही है तब कैसे प्रॉफिट होगा? मैं आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में ऑलरेडी सिखा चुका हूं, वीडियो हमने बनाई हुई है, आई बटन पे जाके लिंक आप देख सकते हो कि गिरती हुई मार्केट में भी आप पैसा कमा सकते हो। बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये चाहिए 1:2, अदरवाइज ट्रेड मत करो भैया। अपना पैसा क्यों जोखिम पे लगा रहे हो अगर आपको 1:2 का भी बेनिफिट नहीं हो रहा? अगर आप कहते हो सर 352 तक जाएगा तो आपका रेशियो 1:1 आ गया, चलो ये मिनिमम है। अब मान लेते हैं कि यार हम 2 रुपए लॉस ले सकते हैं, 2 रुपए हम प्रॉफिट ले सकते हैं, बराबर पे 50-50। बट अब अगर आपने ये चूज किया तो क्या नुकसान है? अब मैं आपको आगे बताता हूं। आप मान लो एक हफ्ते में, 1 वीक में आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड लेते हो। अब आप बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, किसी भी ट्रेडर के पास चले जाओ, कितना ही प्रोफेशनल हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 100 में से 100 बार प्रॉफिट कमाता है, ऐसा कोई भी नहीं है। नोबडी, मैंने तो आज तक नहीं देखा। कोई मिले आपको तो मेरे से जरूर मिलवाना। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 100% एक्यूरेट होता है मार्केट में। मेरे भी लॉस होते हैं, और जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे जाके हर बार अगर अपना प्रॉफिट भी दिखा रहे हैं, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि उनका लॉस नहीं होता। लॉस होता है, बट कितनी बार? ठीक है, किसी का 30% लॉस होता है, किसी का 40% लॉस होता है, किसी का 50% भी लॉस होता है। 50% से नीचे वाला तो फिर उसे और सीखने की जरूरत है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में लोगों के होते हैं। जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ट्रेड करना शुरू किया था, मेरा अपना जो रेशियो आ रहा था वो 40% टाइम्स आई वॉज लूजिंग, 60% टाइम आई वॉज राइट। बट अगर मैं 60% बार ठीक हूँ, 40% बार गलत हूँ, मैं तब भी प्रॉफिट में हूँ। उसका रीजन बताता हूँ। इनफैक्ट अगर कोई 50% टाइम ठीक है और 50% टाइम गलत है, वो तब भी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट में हो सकता है। आप कहोगे सर 50-50 तो है, नो, वो जबरदस्त प्रॉफिट में होगा। वो क्यों होगा अब आप समझिए। क्योंकि अगर उसने 1:2 का रेशियो फॉलो किया, ये 10 ट्रेड को हम यहां पे लिख देते हैं। एग्जांपल कोई भी x x x x x 5 हो गए, मान लेते हैं ये 10 ट्रेड्स है, ये x मैंने ट्रेड ले लिया। अब मान लेते हैं इन 5 बार में उसका नुकसान हो गया, 5 ट्रेड में उसका नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ होगा? 1:2 के हिसाब से उसका यहाँ पे कितना नुकसान हो गया? आप कहोगे सर अगर उसने जो भी पैसा लगाया था, उसमें जो भी उसका स्टॉप लॉस था, तो उसका पर ट्रेड उसका लॉस होता जा रहा था। ठीक है, अभी हमें वो कैसे निकालना होता है? हमने बात करी थी रिस्क पर ट्रेड की, अब वो यहीं पे कैलकुलेट हो जाएगा आपके सामने। अब अगर उसका प्रॉफिट हुआ होगा तो कम से कम स्टॉप लॉस से डबल हुआ होगा, स्टॉप लॉस से डबल हुआ होगा। तो यहां पे अगर उसने 2 रुपए कमाए होंगे, सॉरी 2 रुपए गवाए होंगे, तो यहां पे 4 रुपए कमाए होंगे। तो फिर भी यहां सब में लॉस करने के बाद आप सोचो 2 रुपए गवाए इंटू 5, 10 रुपए गवा दिए, बट 4 रुपए कमाए इंटू 5, 20 रुपए कमा लिए। तो ओवरऑल वो जबरदस्त प्रॉफिट में है भाई। अगर उसने लॉस किया 10 रुपए का और प्रॉफिट किया 20 रुपए का, क्योंकि 1:2 के हिसाब से ही ट्रेड पकड़ रहा था। अगर वो लालची होता और छोटी छोटी ट्रेड पकड़ने लगता, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 350 का रेट है, 351 का टारगेट रख के और 348 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करेंगे। और मान लो उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है बार 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 बार, और होता है स्टार्टिंग में, तो 5 बार का स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब इस सिनेरियो में 2 रुपए का लॉस, 1 रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपए कमाए 10 रुपए गवाए,
नाउ यू अंडरस्टैंड। सी, अगर आप एक ट्रेडर हो, आप पता नहीं महीने में साल में कितनी सारी ट्रेड कर जाते हो, और आप अगर इस तरीके से भी चलोगे, भैया 50% टाइम ठीक हो, 50% टाइम गलत हो, 50-50 चल रहा है, फिर भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको प्रॉफिट में लेके जाएगा। अब अगर आप इंडिकेटर यूज करते हो, आप कुछ भी अपना एक सेटअप बनाते हो, टेक्निकल्स का सेटअप बनाते हो, वो कितना एक्यूरेट हो सकता है? मैक्सिमम 70% टाइम, मैक्सिमम। अगर 100% एक्यूरेट होने लग गया, अगर कोई इंडिकेटर आपको 100% बताने लग गया ऐसे ही होगा मार्केट में, तो भैया फिर तो सारे ट्रेडर्स उसे यूज करेंगे ना, फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नाउ अगर वो 60% टाइम भी ठीक होता है और आप 1:2 और 1:3 के हिसाब से चलते हो, यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। नाउ व्हाट इज द रिस्क पर ट्रेड, इसकी बात कर लेते हैं। हमारा रिस्क पर ट्रेड क्या है, इसे समझते हैं। देखो जी, ज्यादातर जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप देखते हो राकेश झुनझुनवाला को, आप देखते हो दमानी साहब को, आप बड़े बड़े लोगों को देखते हो, वॉरेन बफे को देखते हो आप, अरे आप और भी सारे लोगों को देख सकते हो। बट ये लोग क्या कहते हैं कि आप अपने जो भी आपके पास पैसा है कैपिटल का, मैक्सिमम पर ट्रेड 1% लूज करने के लिए रेडी रहो, इससे ज्यादा नहीं। बट वो कितने करोड़ रुपए से ट्रेड करते हैं? करोड़ों रुपए से ट्रेड करते हैं। बट आपके और मेरे पास इतने सारे पैसे तो नहीं है ट्रेड करने के लिए, हमारे पास थोड़े कम है, तो हम अच्छे सिलेक्शन करके मान लेते हैं मैक्सिमम 2% का रिस्क पर ट्रेड लेके चलते हैं, 2%। और अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये 2% भी तब है जब आपका 1 लाख से ऊपर आपके डीमैट अकाउंट में बैलेंस हो। अगर 1 लाख रुपए भी नहीं है, मान लो आप 25,000 से या 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, तो आप ज्यादा कुछ कमा नहीं पाओगे, इसलिए आप मैक्सिमम 3% तक जा सकते हो रिस्क पर ट्रेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, और यहां से आप अपनी क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए है और आप कहते हो जी 2% का मैं रिस्क ले सकता हूं पर ट्रेड, तो आप एक ट्रेड में कितना पैसा गंवाने के लिए रेडी हो? लेट मी टेल यू, आप 2% के हिसाब से 2,000 रुपए गंवा सकते हो, बट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है कि मैं 2,000 तो गंवाने के लिए रेडी हूं, बट कमाने के लिए 6,000 रुपए मुझे चाहिए। ट्रेड ही वही प्लेस करेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं एक XYZ कंपनी है जिसका शेयर 100 रुपए का है। अब आपको कैसे पता लगेगा मैं कितने शेयर्स खरीद सकता हूं? बड़ा सिंपल है, आप क्वांटिटी कैसे निकालोगे? मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूं। 100 रुपए का शेयर चल रहा है, आपको निकालनी है क्वांटिटी। तो अब आपने देखा था आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम जो पर ट्रेड रिस्क ले सकते हो वो है 2,000 रुपए का। इसे आपको डिवाइड कर देना है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। मान लेते हैं शेयर पे आपका स्टॉप लॉस है 98 और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 106 जाएगा प्राइस। गुड। नाउ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2 रुपए कमाने के लिए रेडी हो, 6 रुपए कमाने के लिए रेडी हो, 1:3 के रेशियो में आप ट्रेड कर रहे हो। गुड। अब यहां पर आप क्या देखते हो कि भैया मैं एक ट्रेड पे 2,000 रुपए गवा सकता हूं। स्टॉप लॉस इन रुपीज कितना है? 2 रुपए। तो आप कितने शेयर खरीद सकते हो? 1,000। यू गॉट इट? 1,000 कैसे खरीद सकते हो? क्योंकि आप 2,000 रुपए पर ट्रेड लॉस ले सकते हो और 2 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। तो अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो आप देखो 1 लाख रुपए आपके कंज्यूम हो जाएंगे इस तरीके से। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट पीपल हु एंटर इनटू दिस गेम ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, दे डू नॉट अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स। वो क्या समझते हैं कि बस आएंगे, ऑप्शन खरीद लेंगे, पैसा बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा, हम रात रात करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप देखो, अगर आपने रिस्क ज्यादा लेना शुरू कर दिया, आपने 2% 3% की बात मेरी सुनी नहीं, आपने रिस्क ले लिया 20% का, तो सिर्फ 5 ट्रेड चाहिए आपका अकाउंट खाली करने के लिए। सिर्फ 5 ट्रेड। अगर 5 ट्रेड में 20% का लॉस हो गया तो खत्म है। और स्टार्टिंग में लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि आप सीख रहे होते हो, इसीलिए बहुत ज्यादा अमाउंट मत लगाओ स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में हो सके तो पेपर ट्रेडिंग ही कर लो। जब पेपर ट्रेडिंग में आपको लगे आपकी स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं तो आप ट्रेड करो, बहुत ज्यादा पैसा मत डालो। और जब आपको लगे यस अब आप पैसा बनाना शुरू कर चुके हो, ओनली देन इन्वेस्ट। नाउ एक गोल्डन रूल दे रहा हूं, फाइनल गोल्डन रूल। जब हमारा लॉस हो रहा होता है हम पेशेंट हो जाते हैं, और जब हमारा प्रॉफिट हो रहा होता है तब हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जब हमारा लॉस हो रहा होता है, आपने कभी देखा है कभी कोई प्राइस ऐसे ऊपर गया हो? कभी नहीं जाता। प्राइस हमेशा ऐसे ऊपर जाता है, राइट? और नीचे भी कभी ऐसे नहीं आता, वो ऐसे 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 नीचे आता है।
अब लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं यहां से मान लीजिए उन्होंने खरीदा और वो नीचे आने लग गया प्राइस, तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, यहां से पक्का ऊपर जाएगा, मैं यहां पे बेचूंगा। स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है और स्टॉप लॉस को हटा भी देते हैं कि नहीं 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 वो जाएगा जाएगा, मेरा प्राइस आएगा। अब ये जब होता है ना, तब आप एक्चुअल में जब आपका लॉस हो रहा होता है, यू बिकम वेरी पेशेंट कि नहीं यार मैं लॉस बुक नहीं करूंगा यार, मेरे को तो प्रॉफिट ही चाहिए। मैंने आपको बोला 2% आप मान के चल सकते हो कि भैया मेरा लॉस हो सकता है, और उसे बियर करना सीखो, क्योंकि ऐसे 50 ट्रेड मिलेंगे आपको, और 50 के 50 ट्रेड में, सॉरी 50% लिख दिया, 50 ट्रेड मिलेंगे आपको, तो 50 के 50 ट्रेड में लॉस नहीं होगा, आप सीख जाओगे। और अगर 1:3 के हिसाब से चलोगे तो अब आप मुझे कमेंट में बताना कि 50 में से कितने ट्रेड्स में आपका फायदा हो सकता है। ये मान के चलते हैं 50 में से 25 में लॉस होगा और 25 में फायदा होगा, और ये तो 100% कैपिटल गंवाने के लिए हम 50 में लॉस कर सकते हैं। तो अगर 25 में प्रॉफिट हुआ, 25 में लॉस हुआ 1:3 के हिसाब से, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू आर गोइंग टू मेक मनी यार, आप पैसा कमा लोगे। लॉस होता है, बट अगर आप पेशेंट हो जाते हो लॉस के टाइम पे, तो लॉस होता ही रहता है। एंड देन हमने जैसे बोला था कि 20% 30% कैपिटल लॉस हो जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। और जब प्रॉफिट हो रहा होता है हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, अरे प्रॉफिट हुआ, अरे थोड़ा सा ही हो गया, बुक कर दे भाई, फटाफट बाहर निकल। यहां तक पहुंचने का वेट कौन करता है? बट अगर ट्रेंड सही जा रहा है, आपके इंडिकेटर्स ठीक बता रहे हैं, तो ठीक है, आपको देखो ये सारी चीजें ना करके ही आएंगी। अब स्विमिंग अगर आपको सीखनी है तो हम यहाँ पे खड़े खड़े स्विमिंग नहीं सीख सकते, पानी में उतरना पड़ता है। ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग करने के लिए उतरना पड़ता है फील्ड में। अब ट्रेडिंग करने के लिए यू नीड अ डीमेट अकाउंट। आई होप आप सबके पास डीमेट अकाउंट होगा, अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आप जिस ब्रोकर पे चाहें उस ब्रोकर पे जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। डीमेट अकाउंट जब खुल जाएगा उसके बाद आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं, बट पहले पेपर ट्रेड करो, उसके बाद आप ट्रेडिंग करना शुरू करो। छोटी इन्वेस्टमेंट से, बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाओ, और जो ट्रेड कर रहे हो उसमें रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़बरदस्त वीडियोस आने वाली हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। एंड अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू वर सेल्फ मेड।